दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 तारीख को है। लोग वोट डालेंगे। आपसे अपील करता हूं कि वोटिंग कीजिएगा, जमकर कीजिएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आप जब वोट डालने जाएं तो वक्त की पाबंदी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग की जा सकती है। आप अपने फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए जो टाइम लोग चुनते हैं, ख़ास तौर से मुसलमान, दिल्ली के मुसलमान, दिल्ली की 70 सीटों में से लगभग 40 सीट ऐसी हैं जिन पर कमोवेश असर करते हैं। कुछ 40%, कहीं 42%, कहीं 30%, कहीं 15%, कहीं 10%, कहीं 5% ऐसा रहता है। मेरे साथ इस वक्त मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम जुड़ने जा रहे हैं। इमाम साहब, चुनाव अब आ गया है, बिल्कुल वक्त करीब है। मुसलमानों का किस तरफ आपको रुझान नज़र आ रहा है? और दूसरा, जो वोटिंग टाइमिंग्स की लेकर के अपील होती है, आराम से जाते हैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, लाइंस होती हैं, फिर वापस आ जाते हैं। नहीं, हर इलेक्शन में मैं तो यही अपील करता हूँ कि इलेक्शन में वोट डालें। सबसे पहले हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ लोग तहज्जुद भी पढ़ते हैं। हम लोगों को सुबह उठने की प्रॉब्लम तो है नहीं, तो जैसे ही आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद अब 7 बजे से पोलिंग बूथ खुल जाएगा और 7 बजे के करीब आप फजर से फारिग हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले वोट डालना चाहिए। पहला वोट हमारा, ये हमारा एक जज्बा होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये हमारा फ्यूचर को बनाने वाला है। हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए एक अच्छी सरकार चुननी है। एक ऐसी सरकार जो वादा करे पूरा करे, जो हमारे लिए, हमारे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए सोच रही हो। सबसे बड़ी बात है प्यार, प्रेम और मोहब्बत, नफ़रत ना हो। तो मैं किसी भी पार्टी के तरफदार नहीं हूँ, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ। मेरा तो कोई पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, लेकिन एक आपको राइट मिला है ना। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ, आप बाज़ार में जाके अमरूद ख़रीदने जा रहे हैं, सड़ा हुआ तो ख़रीदते नहीं आप। कोई ख़रीद लेगा सड़ा हुआ? नहीं ख़रीदते। तो जैसे अपने मामलात में हम ज़रा तसल्ली से काम करते हैं। कोई किसी को फटा हुआ नोट दे दे, ले लेगा फटा हुआ नोट? नहीं लेते। तो जो अच्छे उम्मीदवार हों, देखिए कहीं 6 खड़े हैं, कहीं 7 खड़े हैं, कहीं 5 खड़े। अब किसी ने हर उम्मीदवार को 2-2 वोट दे दिए और एक उम्मीदवार को 3 मिल गए, कौन जीतेगा? अगर 5 आदमियों ने 2-2 वोट दे दिए 5 आदमियों को, वो तो हार गए। 10 वोट हार गए, 3 वोट जीत गए। तो देखने की बात होती है, ये जज्बात की बात नहीं है। जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल। जमजम परफ्यूमस, जहाँ हर खुशबू एक कहानी बुनती है। तो मुसलमानों का क्या रुख लग रहा है इमाम साहब आपको? आप लोगों से मिलते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं नमाज आपके पीछे, क्या इस वक्त दिल्ली में रुझान नज़र आ रहा है? देखिए, मेरी तो दिलचस्पी कभी नहीं रही सियासत में, और अब तो मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं तो बिल्कुल, मैंने जाना आना भी ज़्यादातर छोड़ रखा है, तो मेरे इससे कोई मतलब नहीं, रुझान से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो उम्मीदवार अच्छा हो, जो अच्छी पार्टी हो, जो अच्छे लोग हों, आप उनको चुनिए। आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और हर इलाके का आपको, जो हमसे ज़्यादा समझदार तो खुद वोटर है। आजकल पब्लिक बहुत समझदार है और 75 साल हो गए वोट देते देते। अब कोई बच्चे थोड़ी हैं, 75 साल से आजमा रहे हैं। अभी आप देखिए, नगर निगम का आ जाता है, फिर विधानसभा का आ जाता है, फिर पार्लियामेंट का आ जाता है, फिर और आ जाते हैं, फिर जो बीच में आते रहते हैं, क्या कहलाते हैं, बाई इलेक्शन, वो आ जाते हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। जो आपको सही लोग लगे, मैं तो ये कहूँगा वोट दें, दूसरों का भी डलवाएं, औरतों का भी डलवाएं। जो बेचारे जाने के काबिल नहीं है, उनको रिक्शा फराहम करें, उनका भी डलवाएं। ये हमारा एक जिम्मेदारी है, ये हमारा एक बेदारी प्रोग्राम। ये सियासत नहीं है,
ये सियासत नहीं है। जैसे हमें अपना घर चलाना है, हमें सरकार भी चलानी है, अच्छे लोगों को चुनना है, सियासत नहीं। कुछ लोग इलेक्शन सियासत समझते हैं, इलेक्शन को मैं सियासत नहीं समझता। ये तो हमारी ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो इमाम साहब 15 साल का आपने शीला दीक्षित का दिल्ली सरकार चलाते हुए काम देखा, कांग्रेस की सरकार थी उनकी, और पिछले 10 साल से आप अरविंद केजरीवाल की सरकार देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की। 15 साल बनाम 10 साल। देखिए, मुझे तो कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, और बहरहाल वो भी सरकार अच्छी चल रही थी, ये भी सरकार अच्छी चल रही है, मैं तो देख ही रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी अच्छे लोग हों, जो भी ठीक लोग हों, और सबसे पहले ये देखिए, आजकल बहुत लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, बेचारे गरीब लोग आप सोचिए कितने कितने परेशान हैं, घरों में पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मसला हमारी एजुकेशन का है, सबसे बड़ा मसला हमारे स्वास्थ्य का है, हमारी हेल्थ का है, तंदुरुस्ती का है, और दूसरे मामलात हैं। इसका मतलब ये लोग काम नहीं कर रहे। अगर हम देखें अस्पतालों की, जैसी आप हालत कह रहे हैं, लोग पड़े हुए हैं चाहे हॉस्पिटल्स में या घरों में, और एजुकेशन पे भी आप बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब काम नहीं कर रहे। मतलब कहने का यह है कि आबादी ज़्यादा है, आबादी के लिहाज से सुविधाएं कम हैं, सुविधाएं ज़्यादा होनी चाहिए। एक हॉस्पिटल की जगह 2 हों, 2 की जगह 3 हों, मल्टी स्पेशलिटी हो। जो अस्पताल है, अब किसी को कोई मशीन ख़राब है, किसी की कोई मशीन ख़राब है, या कोई भी, मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा, मैं किसी हुकूमत को नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि एक की जगह 2 हॉस्पिटल हों, 4 हॉस्पिटल हों, सुविधाएँ हों। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि आगे आने वाली हुकूमत किस तरह की आएगी, हम किसको चुनना चाहते हैं। तो जहाँ तक हमारे जो एजुकेशन है, जो हमारा स्वास्थ्य है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और अपने मामलात हैं, जो भी 10 मामलात हैं, हर इलाके की अपनी एक समस्या है, प्रॉब्लम है। तो हर इलाके के लोग अपने लिहाज से सोचें और ऐसी सरकार चुने, ऐसे उम्मीदवार चुने जो वादे को पूरा भी करें और अपने हमारे साथ खड़े हों 5 साल, जो आपस में मिलजुल के काम करने वाले हों। मिल जाते हैं, आप तलाश करते मिल जाते हैं। इमाम साहब असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरे हुए हैं, और ऐसा दिल्ली में अब पहली बार हो रहा है कि 70 में से 2 सीट्स, एक ओखला से शिफाउर रहमान और मुस्तफ़ाबाद से जो उतारा है ताहिर हुसैन को, तो दोनों ही दिल्ली दंगों से लेकर अब तक जेल में हैं, कैद हैं, हालांकि आरोप उन पर साबित नहीं हुए। आपको लगता है कि मुसलमानों का वोट इन सीट्स पर बटेगा कहीं ना कहीं, और उसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है? देखिए, जो जेल में है ना, मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है। आप क्या कह रहे हैं, हज़ारों लोग हैं, सड़ रहे हैं, कोई ज़मानत नहीं है, बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। आप तो शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं, आप ज़रा देखिए कितने लोग परेशान हैं जेलों में, और कितने कितने सालों से परेशान है। मुझे सबसे हमदर्दी है। लेकिन ये सियासत का वक्त नहीं है। हमदर्दी हो, ज़रूर हो, आपको किसी से भी हो। वैसे साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत समझदार, पढ़े लिखे, बहुत ही मुसलमानों के सच्चे हमदर्द हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हमारे इलाके के लिए कौन से ज़्यादा उम्मीदवार मुनासिब है, ये आपको देखना पड़ेगा। खाली एक उम्मीदवार जो MIM का है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैंने कहा कि एक इलाके में कहीं 5 खड़े हैं, कहीं 7 खड़े हैं, कहीं 6 खड़े। तो आप तो एक उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, ताहिर हुसैन की, एक उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, शिफाउर रहमान की। मैं कह रहा हूँ एक इलाके में 5-5, 6-6 खड़े हैं, उनमें से चुनना है आपको। तो जो आपको अपने मतलब का लगे उसको चुनिए, जो अच्छी सरकार बना सके, जो हमारा फ़ायदा करे। तो डिवीज़न ऑफ मुस्लिम वोट्स तो होगा। आपको लगता है 35-40 सीटें दिल्ली की जो हैं वो असरअंदाज होती हैं मुसलमान वोटर से? इमाम साहब, असल में हमें तो हमेशा से शिकायत है मुसलमानों से, हमेशा से शिकायत है। मुसलमान, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे कोई सा भी इलेक्शन हो, मुसलमान ज़िम्मेदारी से वोट नहीं दे पाते। ये तो हमेशा से शिकायत है। क्या स्ट्रैटेजी? इसी दफ़ा की बात नहीं है। समझदारी नहीं, बस नासमझी है, कुछ जज्बात है, कुछ इसको ना एक खेल की तरह समझते हैं। ये नहीं समझ रहे एक दिन की गलती 5 साल भुगतनी पड़ेगी, ये नहीं सोच रहे। 5 साल, 1 घंटे की जो गलती है आपकी, वोट डालने में जो 1 घंटा लगेगा, उसकी जो गलती है आपकी, तो 5 साल भुगतनी पड़ेगी। ये कोई खेल नहीं है ये।
तो लोग समझ नहीं रहे, और कब समझेंगे ये भी मुझे नहीं पता। चलिए, मेरा आज आपसे आखिरी सवाल है इस मामले को लेकर के कि अब सियासी पार्टियों को ना रेवड़ी बांटने वाला एक सिस्टम शुरू किया है, जैसे लोग कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना बुजुर्गों के इलाज के लिए, और साथ ही 2100 रुपये महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, उनके मैनिफेस्टो के आने के फ़ौरन बाद ही कांग्रेस की तरफ से 2500 रुपये कर दिए गए, बिजली 300 यूनिट देने की बात कर दी गई, 8500 रुपये युवाओं को बेरोज़गार पेंशन देने की बात कर दी गई। इस तरह से एक छड़ी लग गई है, और उसमें भी संजीवनी योजना की तरह। तो आगे इन दोनों को कैसे ना पछाड़ती बीजेपी ने जो है वो गर्भवती महिला योजना और ये सब में भी 2500 रुपये ये सब कर दिया। तो इससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो वादा कर रहा है आप देखिए वो पूरा करेगा या नहीं। पहले कोई वादा किया था, पूरा किया था या नहीं, अब ये देख लीजिए। एक आदमी ने 10 वादे करे, 5 पूरे करे ना। किसी ने 5 वादे करे, एक भी पूरा नहीं करा, तो ये तो आपको ये नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। ये मतलब 2100-2500 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें मुझे और आपके कहने की कोई बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे मेरा आपसे ताल्लुक़ है, आप मुझसे वादा करके जाते हैं, पूरे ही नहीं करते, तो मैं आगे भरोसा करूँगा आपका? तो ये कॉमन सेंस की बात है। एक आदमी 5 वादे करता है, 2 पूरे करता है, चलिए कहीं तो हमारा कॉन्फिडेंस बन रहा है ना। और जो वादा करता है पूरे ही नहीं करता, बल्कि धोखा दे के और धोखा देता है, तो फिर आप समझिए इसमें किसी की नसीहत करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपके अपने तजर्बे की बात है, और ये हमारी पर्सनल लाइफ में आता रहता है ये मामला। तो जो हमारे से वादा करे, वादे पूरे करे, आप उसका साथ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब। आपने सुना, बहुत साफगोई से अपनी बात की है इमाम साहब ने कि आप लोग पूरी जांच पड़ताल करके, सोच कर, समझ कर, स्कैन करके अपना वोट दीजिए, जो बहुत बहुमूल्य है, बहुत वैल्यू है आपके एक वोट की। उसको सिर्फ वोट ही ना समझें, या इस दिन को जो आपका वोटिंग डे है, उस दिन के आपके वोटिंग राइट को सिर्फ एक छुट्टी का दिन या कोई खेल के तौर पर उसको न लें, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपने इस जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करें, उसको अदा करें, सरकार चुने। इमाम साहब ने कहा कि आपका वोट देने जाने का 1 घंटा जो है वो 5 साल पर भारी पड़ सकता है। आपको सोचना पड़ेगा। 2100-2500 की ये रेवड़ियाँ, इन सबको दरकिनार रखते हुए आपको समझना पड़ेगा कि किसने आपसे क्या वादा किया था, क्या प्रॉमिसेस किए थे, क्या वो पूरे किए या नहीं किए। अगर उनमें से कुछ किए और कुछ नहीं किए तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। या वादा करने के बाद, जैसे इमाम साहब ने कहा कि वादा किया और उसके बाद बिल्कुल एक भी वादे को पूरा नहीं किया, ये भी जनता को देखना पड़ेगा। वोट ज़रूर दीजिएगा, घरों से निकलिएगा, और अपने इस हक़ का इस्तेमाल पीछे मत छूट जाइएगा करने से। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ फतेहपुरी मस्जिद से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।